नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे बहुत जरूरी चीज है ना। कितने उपाय तो मैं वैसे ही बताती हूँ। अब आपको पता है कि हमारी भाग्य की भी चोरी हो सकती है। देखो, जब हम लोग जन्म लेते हैं, है ना, तो हमारी पत्री, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारा पत्री बना देती है। हमारी कुंडली, जैसी बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में माँ बाप कहते हैं ना, उसकी कुंडली बन जाती है, बनवा लेते हैं। तो इसका मतलब जो उसका भाग्य है वो उसके पूर्व, उसके पहले के संस्कार, उसके पहले के कर्म पे आधारित है। सही बात है। लेकिन कितने लोगों को ये नहीं पता। अब जैसे मेरी कल कंसल्टेशन जब हुई, 2 लोगों से ऐसी बात हुई जिनकी जो किस्मत, जिनका जो भाग्य था, दशाएं जबरदस्त थी, ग्रह जबरदस्त थे, लेकिन जिस हिसाब की तरक्की मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं पा रही। ये भी चीज होती है। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी अच्छी दशाएं थी भी, बट फिर भी जिस हिसाब से जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। अच्छा वक्त आके भी चला जाएगा, हमें पता नहीं चलता। वो किस पे डिपेंड करता है? अपने कर्म के ऊपर। हमारे डे टू डे संस्कार, हमारे डे टू डे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा वो। हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे हमारा जो भाग्य है उसकी चोरी, हमारी किस्मत की चोरी हो जाती है। आप में कितनी जबरदस्त चीजें हैं। उपाय तो अलग हो गए, बट कर्मों का क्या? कर्मों का क्या? तो आज आपको पता है, खाने पीने से, कलम से, कुर्सी से, मुफ्त की चीजों से, अभी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके, कपड़ों से, ये चीजें कितनी मैटर करती है जो हमारी किस्मत की चोरी कर सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। किस्मत की चोरी, किस्मत बदकिस्मत बन सकती है, ये चीज हो जाती है। लेकिन उससे पहले पाशा लोगों कुछ कमेंट्स पढ़ाना चाहूंगी। मेरे को अगर बात करनी हो कुछ लोगों से, मैं कैसे करूंगी है कि नहीं। ये देखो, एक मैसेज था, इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कंसल्टेशन ही दे दो, पर नहीं, ज्यादा ही बिजी हो गए आप। जिस यूट्यूब ने आपको इतना बनाया है, एक एक पल निकालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बट डज इट मैटर टू यू? नो। अब मेरा मैसेज देखो, सॉ योर मैसेज टुडे। Wow, thanks for giving me so much of respect. You're right, won't be able to share my knowledge with you. Take care. अब पहली बात तो मैंने कितना आपको बोला, पहली बात तो मेरे मैसेजेस जो पिछले थे, है ना, व्हाट्सएप उड़ गया था, मेरे पास पुराने कोई भी मैसेजेस रहे नहीं। दूसरी चीज, मेरे को एक एक मिनट में इतने इतने मैसेजेस, कॉल्स आपको मैंने एक बार दिखाया था, आज भी दिखा देती, लेकिन आज रह गया दिखाना। कॉल्स, मैसेजेस आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब मैं एक दिन में कंसल्टेशंस होती है, सुबह 4 बजे की कंसल्टेशन बैक टू बैक, मैं कैसे, जितने ऊपर के मैसेजेस पढ़े जाते हैं, नीचे वाले रह जाते हैं। अगर जो मुझे इज्जत दे ही नहीं सकता, जहां पर रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मुझे ऐसे पैसों का क्या करना है? मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहां पर इज्जत ही नहीं है। आप समझे? दूसरी चीज, प्लीज हेल्प, ऐसे थोड़ा होता है यार। आप लोग अपने बच्चों के लिए पूछते हो, मेरे तो सर पे फादर भी नहीं है यार, मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे सर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर उल्टे सीधे मैसेजेस, गाली गलौज पे उतर आते। कोई तरीका है क्या? फ्री में कंसल्टेशन प्लीज एक्सपेक्ट मत करना। मुझे भी मेरा घर चलाना है। मैं लूटपाट की चीजें नहीं करती। ये पोटली ले लो, मैं यहाँ पर फ्री में पूजा करके फिर उसके बाद फांसू लोगों को, कभी ये काम नहीं किए मैंने। कौन चीज है ये बताएगा? आप बताओ। मैंने कल आपको क्या, एक आपको और कमेंट पढ़ाती हूँ। इतना मेरे को दुख होता है, मैं आपको बोल नहीं सकती। इतना मेरे को हर्ट होता है, मैं बोल नहीं सकती। गुरविंदर बाजवा जी बोलती है, हैट्स ऑफ यू मैम, आप जो अवेयरनेस फैला रहे हो, हम सब आपके साथ है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है मैम, और मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि उनको गोली भी लग सकती है, तुम्हारा बेटा छत से गिर जाएगा, पूजा करा लो मैम। मैंने 70,000 के गहने बेचकर पूजा करवाई। अब आपकी बातों से समझ आ रहा है कि सच में बेवकूफ बनते हैं और ये बेवकूफ बनाते हैं। लव यू मैम, आप 100 से भी ज्यादा साल जियो।
छत से गिर जाएगा। ये तो मैंने अभी पढ़ा, मैंने तो आर्मी वाला पढ़ा था कि उनके हस्बैंड। लानत है तुम लोगों पे, जो एस्ट्रोलॉजर मुझे देख रहे हो, मर जाएगा, गिर जाएगा, लानत है, कसम से लानत है। ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी है। तुम तो मुझे देख रहे हो, मैं सबको बोलूंगी। इनके आप इनसे बोलो कि पूजा हम अपने पंडित जी से करा लेंगे, इनको बर्दाश्त नहीं होगा, बोलेंगे फल नहीं मिलेगा। इनके जो खुद के पंडित हैं, इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये पोटली ले लो, ये यंत्र ले लो, ये ले लो, है ना, कछुए की रिंग ले लो, हम इधर पूजा करेंगे। ये ना आपको टॉफी दिखाएंगे और आपको फांसेंगे। ये बदमाश लोग हैं, इनके बातों में ना आना। ये लोग बनाएंगे, कुछ नहीं बना सकते। ये आपकी, अब मैं आपको बताती हूँ। चलो उसी चीज से पहले आपको शुरू करती हूँ। देखो, अब जब पहली बात तो किस्मत की चोरी, पहले हम खाने से शुरू करते हैं। आपको पता है, जो इंसान, आपको पता चल जाता है कि आपके लिए अच्छा नहीं फील करता, वाइब्रेशंस आपको आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं बुरा चाहता है, उनके घर पे उनकी रोटी खाने से किस्मत की चोरी हो जाती है। उनकी किस्मत की चोरी हो जाती है। जो गलत मीन से पैसा कमाता है, उनकी दी हुई कोई चीज या उनके घर का खाना, ये जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपको पता है ये गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, ये बेवकूफ बना के, इनके मन में लालच है। आपको पता है इनकी कोई दी हुई चीज भी आपकी किस्मत की चोरी करेगी। आपने कभी ये नोटिस किया है कि चीजें कितनी इनसे चीजें, ये पोटली ले लो, यंत्र ले लो, स्टोन्स ले लो, उसके बाद आपकी किस्मत और नीचे ढकेली गई है। किस्मत की चोरी। किसी के घर के खाना खाने से जो गलत ढंग से पैसा कमाता है, जिसके मन में आपके लिए खराबी है, जो गलत सोच रहा है, आपको वाइब्रेशन पता चल जाती है। उनके घर में खाना खाने से पाशा लोग किस्मत की चोरी हो जाती है। आप ये चीज समझो। दूसरी चीज, अगर तो मैं कहती ये चीज हो गई है और हमें नहीं समझ आ रहा, अब आपको एक बात बताती हूं। पहली चीज, जो नेत्रहीन लोग हैं, चाहे किसी आगे जाकर, है ना, जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा, पहली चीज, नेत्रहीन जो लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं है, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनको खाना खिलाना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हो करना। दूसरी चीज ये है कि मंगलवार के दिन जितना जरूरतमंद में खाना बांट सकते हो बांटो। समझे मेरी बात को? मंगलवार को मंगलवार एक रूटीन बना लो कि आपने, कहते ना, जरूरतमंद को खाना देना ही देना है। अब दूसरी चीज, आपके जो कपड़े होते हैं, आप जो कपड़ा पहनते हो, जैसे किसी ने मांगा, कोई घर पे आया, हमने कपड़े दे दिए। आपको पता है आप जो कपड़े पहनते हो उसमें आपकी एनर्जीज हैं। आपने अपना कपड़ा किसी और को दे दिया, या कई बार क्या होता है, कपड़े हमें होता है कि इतने कपड़े हमें बांटने हैं, आपको बिना धोए दे देते हैं। आपको पता है आप अपनी किस्मत की चोरी करवा लेते हो। आपकी किस्मत बदकिस्मत बन सकती है इस चीज से। आपको समझ आती है? क्योंकि आपकी तो एनर्जीज थी, वो अब किसी और ने पहनी, उसको किस्मत मिल गई आपकी। देखना, नेल्स देखना, एक नेल पॉलिश लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। क्या ही बोलूं, कैसी बातें कर रहे हो लड़कियां। एक नेल पेंट लगाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, देख लो। नेल पॉलिश, क्या ही बोले। इतने हाथ ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी पाशा लोगों, तो इससे भी किस्मत की चोरी हो जाती है। अब एक बात बताती हूँ, आगे से ध्यान देना। मैं कहती किसी को अपना कपड़ा देना भी है, धो के दो। और अगर ये गलती कर दी है, अब तो चीज हो गई, तो हम क्या करें? मंगलवार को हनुमान जी के, मैं कहती हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, लाल वस्त्र चढ़ाओ। जो हिंदू धर्म फॉलो नहीं कर रहे, लाल वस्त्र जरूरतमंद में मंगलवार को बांटो। लाल नया कपड़ा। मैं नहीं कहती, जितना अपना हिसाब है, जितना कर सकते हो उतना ही करोगे ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये करो।
आपकी ये जो चोरी है कहीं ना कहीं कटेगी। आपको भाग्य, आपका जो भाग्य जो जा चुका था वो वापस मिलेगा। आपको मालूम है जो आपकी जो कुर्सी है, कितने लोग होते हैं अपनी गद्दी पे किसी और को बिठा देते हैं, बहुत गलत है। अपनी जो कुर्सी है उस पे किसी और को बिठा लेते हैं, बहुत गलत है। आप समझे मेरी बात को? अपनी कुर्सी पे नहीं बिठाना किसी को। अपनी कुर्सी पे आप जितने जितने वास्तु, जैसे हम लोग जाते हैं, आपको मालूम है कितने बड़े बड़े बिल्डर्स, उनके नाम मतलब बिग शॉट्स, उनके तो हम लोग आई एम ब्लेस्ड है कि नहीं। उनके तो ऑफिसेज में आपको मालूम है, अगर बेटा और फादर है, बेटे की अलग कुर्सी है, फादर की अलग कुर्सी है, मैं बाप बोलने वाली थी फादर की अलग कुर्सी है हाँ, तो ऐसे चीज किस्मत की चोरी हो जाती है। अपनी गद्दी कहते हैं ना, किसी को नहीं, उस पे किसी को ना बिठाओ। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी है, मैं कसम से बोल रही हूं, उस कुर्सी पे किसी को ना बिठाओ, चाहे वो कोई भी हो। जैसे जहां पर हम बैठकर काम कर रहे हैं, कितने लोगों का घर से काम है, वहां पर बिठा देते हैं किसी को, है ना, आ जाओ जी बैठ जाओ। ना जी ना, किस्मत की चोरी, किस्मत की चोरी। अगर मैं कहती ये चीज अब हो चुकी है, आगे से तो आपने ध्यान देना है। एक लाल जो धागा होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, ठीक है, उस पे गांठ 9 गांठें आपने बांध देनी। ओम हंगनुमते नमा, ओम हंगनुमते नमा, ओम हंगनुमते नमा करके 9 गांठें। उसको अपनी वो जो पैर होते हैं ना, पाया जो होता, पाया बोलते हैं ना, जो कुर्सी का नीचे का होता है, उस पे बांध दो। बहुत बहुत हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। जो हिंदू धर्म फॉलो नहीं कर रहे, मैं कहती 108 बार दरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दो। जो इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं, फूक मार के अपने पाए पे लगा दो। जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित, एक बार जाकर गुरुद्वारे में ये धागा चढ़ाना, उसके बाद ले लेना और उसको अपने वो जो पैर नहीं होता उसका, उस पे बांध देना। सीधी बात है, ये चीज करो। अपना जो कलम होता है, अपना, आपने देखा है जो जितने उस हाइट पे है वो अपना पेन अपने जेब में रखते हैं, किसी को देते नहीं है, किसी को नहीं देते। अपना ही पेन यूज करेंगे, निकालेंगे और बस ऐसा। यही तो चीजें है, जो छोटी छोटी चीजें कितना पर्टिकुलर होते हैं, जो उस पोजीशन पे है। सही बात है, ये चीज है। तो आपने अपना पेन, और अगर मैं कहती बाई चांस किसी को देना ही पड़ गया, खोल के दो, निकाल के दो ढक्कन, और अगर ढक्कन नहीं है तो खोल के दो। वो ना खोले आपका जो कहते हैं ढक्कन जो होता है ना, वो चीज नहीं। और अगर ये चीज बाई चांस हो गई है तो हमने क्या करना है? तो हमने जो क्या कहते हैं, बच्चे नहीं होते, बच्चों को किताबें बांटो। मैं एक आपको बात बताऊं, अगर कर सकते हो, अगर है ऊपर वाले ने इतना दिया है, किसी एक बच्चे की जिम्मेवारी ले लो, किसी एक बच्चे की जिम्मेवारी ले लो। इतना कर जाओगे, इतना कर जाओगे, इतना ऊंचा पहुंच जाओगे जिसकी कोई हद बात नहीं, जिसकी कोई हद बात नहीं। अपनों के लिए तो हर बंदा जीता है, दूसरों के लिए इंसान कितना जीता है यार। ये जिम्मेवारी उठा लो, जिम्मेवारी उठाओ, लेकिन जिम्मेवारी उठा के पीछे मत मुड़ना। एक इंसान को देकर उससे चीजें छीनना नहीं। जिम्मेवारी तभी उठाना जब तक वो एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, वो जिम्मेवारी उठाओगे। या तो एक साथ में ही कर दो सारा। बहुत जबरदस्त बात है। एक और चीज बता देती हूँ, मुफ्त की चीजें लेना बहुत गलत है, बहुत गलत है। मुफ्त की सेवा लेना बहुत गलत है, मुफ्त का खाना खाना बहुत गलत है। किस्मत की चोरी थोड़ी तबीयत ढीली आज, तो क्या कहते हैं, किस्मत की चोरी। आधा मूड तो इस वजह से ऑफ हो जाता है। ऐसे ऐसे मैसेजेस बताओ यार, हद अच्छा नहीं लगता मेरे को, बड़ा हर्ट। मैं बड़ी इमोशनल बंदी हूँ यार, बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता। कसम से करती हूँ, दिल से करती हूँ। इतने लोगों को इकट्ठा, पीछे रजिस्ट्रेशन बंद इसलिए करी हुई थी, जितना करूँ उतना ही काफी है यार, मन से तो करूँ। अब तो रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल बैक करूंगी। मुफ्त का खाना खाना बहुत गलत है, मुफ्त की कोई भी चीज लेना बहुत गलत है। किस्मत की चोरी हो जाएगी यार, समझते नहीं। हम सोचते नहीं इससे निकलवा ले। आप अपनी किस्मत दूसरे इंसान को दे रहे हो जिससे आपने ले लिया। सीधी बात है, क्या ही बोलूं अब।
दूसरी चीज बता देती हूँ आपको। अब जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, अब आपको एक बात बताती हूँ। उस दिन मेरे को फोन आया था, पहले मैसेज आया अर्जेंट, तो मैंने कॉल किया। अब कहती मेरे को यंत्र मिल रहा है बेटा, मैम मैं ले लूं। अब कोई आपको कुछ बोल रहा है कि जी यंत्र ले लो बेटा हो जाएगा। लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है। बेटियां कम है क्या किसी से? छोरियां कम है क्या? हैं? कहते हैं ना मेरी माँ ने मुझे ऐसा बड़ा किया है ना, अरिका मारवा जी आई लव यू। 10 क्या 100 बराबर के एक हूं, चाहे किसी में भी ले लो। ऐसा लड़कियां कम है? आप पता है, अगर आपके ये दिमाग में चीज भी आ गई ना, दिमाग में, किस्मत की चोरी, यही रीजन है कि लड़कियों के साथ इतना बर्ताव हो रहा है, क्योंकि ऐसे पाखंड लोग बोलते जी यंत्र ले लो बेटा हो जाएगा। लानत है तुम लोगों पे, लानत है तुम लोगों पे। बेटियां होंगी नहीं तो शादी किससे करोगे अपने बेटों की? यही रीजन है कि जब लड़कियां पैदा होती है उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता। लानत है तुम ऐसे लोगों पे जो ये बोल रहे बेटा हो जाएगा, बेटा चाहिए यंत्र ले लो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बदकिस्मत बन जाओगे, ये सोचो भी मत। ये अंदर रखो कि अच्छी औलाद पैदा हो, किस्मत वाली पैदा हो। आप अगर बेटा से बेटी हो गई तो फिर बस उनके घर में ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। यही रीजन है कि बेटियों को जला दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिए जाते हैं। बुरा नहीं मानना, और अगर ये कर दिया आपकी बदकिस्मती वहां से शुरू। और जो लोग ये देख रहे हैं, जहां पर लड़कियों की इज्जत नहीं है, जहां पर लड़कियों की मान सम्मान नहीं है, बदकिस्मती, बदकिस्मती। जहां पर औरतों को मारा जाता है घर पे, जहां बदकिस्मती, वहां पर बदकिस्मती शुरू हो, वो घर कभी पनपेगा नहीं। जो आदमी लड़के मुंह भी मारते हैं बाहर, बदकिस्मती शुरू, अच्छी दशाएं आकर भी चली जाएंगी। अभी बोल रही हूं, संभल जाओ, मत करो, मत किसी लड़की का दिल दुखाओ, कसम से बोल रही हूं। मैंने तो अच्छे वक्त आके भी देखे हैं लोगों के जाते हुए, समझ लो। और ये जो लोग आप सोचते हो, ये लानत वाली बात है इन लोगों पे, कसम से ये दिल में मत रखना। और बाई चांस अगर कभी ये चीज कर दी है, गलतियां हो गई हैं, पहली बात तो बरगद के पेड़ अब लगाओ, अब आगे मत करना। कर्म और एक्यूमुलेट मत करना, कर्म एक्यूमुलेट मत करना, बहुत गलत हो जाता है। बरगद के पेड़ लगाओ, पीपल के पेड़ जितने लगा सकते हो अब लगाओ। और इसका मतलब ये नहीं बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ लगाकर आपने पता नहीं फिर वो सब उसका वो आज नहीं कल ऐसा भुगतना पड़ जाता ना, जिसकी कोई हद बात नहीं, जिसकी कोई हद बात नहीं। संभल के चलना पाशा लोगों, मत। ये चीजें होती हैं, क्या मैं उपाय बताऊं, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं यार। ये तो चीजें हम भूल ही जाते हैं, ये बात हो जाती है ना। चलो पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही है ना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, मेरा दिल मत तोड़ो है कि नहीं। बाकी लाइक करो, लाइक 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 यार, वीडियो को लाइक तो करो यार। मेरा ये एस्ट्रोलॉजर डिसलाइक बड़ा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ऐसी तैसी है। लोगों को बेवकूफ बना के रखा है तुम लोगों ने। ये लिख के भेज दो, हम आशीर्वाद दे। तुम हो कौन? पाखंड की दुकानें तुम्हारी, हर बंदा अवेयर हो रहा है। अब इतना शोर मचाऊंगी कि दूर दूर तक गूंज जाएगी, मचाऊंगी, हर वीडियो में मचाऊंगी। इंसान के साथ तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कसम, ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होती ना। चलो पाशा लोगों, शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।